हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम का जो भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनके बारे में। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर सेकेंडरी मेमोरी। हमें सेकेंडरी मेमोरी की क्या नीड है। हम लोगों को ये पता है कि हमारी मेमोरी जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है परमानेंट और दूसरी होती है टेम्परेरी। ठीक है, और ये कह लो कि एक को हम हमारे कहते हैं दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी और परमानेंट और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का हमें पता था कि इसमें दो पार्ट होते हैं दैट इज योर रैम और इट कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। ठीक है, तो आफ्टर ऑल हमें सेकेंडरी मेमोरी की या परमानेंट स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती क्यों है? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। उसका आंसर ये है, हम 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें ये पता है दैट फर्स्ट पॉइंटर इज परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज में पता है कि सिंस हमारा पावर ऑफ होते ही रैम और रैम का जो भी डेटा होता है वो अपने आप डिलीट हो जाता है और रोम के अंदर जो डेटा होता है हम लोग उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर ऑल अगर हमने कोई टास्क परफॉर्म किया है किसी सॉफ्टवेयर पे या फिर किसी एप्लीकेशन में, ठीक है, और हमें उसे कहीं सेव करना है तो हमें एक रिलायबल स्टोरेज चाहिए ना, जहाँ पे हम लोग पावर ऑफ करने होने के बाद भी हमारा डेटा सेफ है। ठीक है, फॉर दैट वी नीड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात हो गई। सेकेंडरी मेमोरी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है कि पावर ऑफ होने के बाद भी हमारा जो डेटा है वो सेफ रहता है। ठीक है, या फिर हम उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अगर हम हमारे रैम को देखें, रैम जो होती है वो हमारी हार्डली जो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो 16 GB या फिर 32 GB तक की होती है या फिर उससे थोड़ा और ज़्यादा हो सकती है। आफ्टर ऑल दिस मच स्पेस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एप्लीकेशंस कि हम उन्हें सेव भी कर सकें, उन्हें रन भी कर सकें और उसमें हम डेटा प्रोसेस भी कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को इन सारे सेविंग, प्रोसेसिंग और बाकी फंक्शनैलिटी के लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो हार्ड डिस्क ड्राइवर्स हो गए या फिर हमारे सॉलिड स्टेट्स ड्राइवर हो गए वो हमें 1 TB से लेके या फिर आप कह सकते हो 256 GB से लेके 1 TB और इवन मोर हम लोगों को डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। हमारी ये जो बड़ी फाइल्स और ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की जो प्रॉब्लम है उसको हमारे स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर इज कि हमारे बैकअप एंड आर्काइविंग के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिंस नाउ हम लोग क्लाउड स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम लोगों का ये होता है कि लोकल बैकअप अगर डिलीट भी हो जाए तो हम लोग उसे क्लाउड से रिस्टोर कर लेते हैं। बट स्टिल काफ़ी सिस्टम्स आज भी हैं या फिर काफ़ी लोग आज भी हैं जो अपने कंप्यूटर्स पे ही लोकल बैकअप्स बना के रखते हैं कि इन केस अगर उनकी कोई फाइल का डेटा मान लो गलती से डिलीट हो जाए, ठीक है, गलती से डिलीट भी हो जाए तो वो लोग उसे वापस रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर पैनिक, वो उसका एक बैकअप ऑलरेडी बना के रखते हैं। अगेन हम प्राइमरी या फिर प्राइमरी मेमोरी पे तो नहीं बना सकते, रैम में नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम लोगों को उसका डेटा का जो बैकअप बनाना पड़ता है वो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइवर्स यानी या फिर SSDs में ही बनाना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें कोई फाइल
रखनी है या फिर उसको आर्काइव करना है, सो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इन केस ऑफ डेटा लॉस जो भी हो, हम अपना डेटा रिकवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉस्ट एफिशिएंसी। सो हमारे जो हार्ड डिस्क ड्राइवर्स होते हैं या सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स होते हैं, वो एज कंपेयर टू रैम, ठीक है, एज कंपेयर टू रैम पर यूनिट स्टोरेज सस्ते होते हैं। ठीक है, अगेन जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ पर यूनिट स्टोरेज, यानी कि अगर हम 12 GB रैम की बात करें, सो उसका जो कॉस्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपके 512 GB HDD के आसपास होगा। सो डिफरेंस देख रहे हो, लाइक कहाँ 12 GB की रैम, छोटा मेमोरी कैपेसिटी, और कहाँ 512 GB की HDD विथ लार्ज कैपेसिटी, आपको इतना एक्स्ट्रा यू कैन से मेमोरी मिल जाती है अपनी फाइल्स और अपने डेटा को सेव करने के लिए। सो ये जो पर यूनिट स्टोरेज यानी कि पर जीबी अगर आप कॉस्ट कंपेयर करोगे, सो आपको HDD या फिर आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू योर प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, सो प्राइमरी स्टोरेज जो है वो कॉस्टलियर है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से पर यूनिट स्टोरेज। ठीक है, सो एक फ़ायदा तो ये हो गया। एंड द लास्ट पॉइंटर इज योर डेटा पोर्टेबिलिटी। तो मान लो अगर आपको एक फाइल से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा लेके जाना है, सो इन दैट केस आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो बहुत इजी होते हैं कैरी करने के लिए भी और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी एज़ कम्पेयर टू योर प्राइमरी स्टोरेज, क्योंकि आपके पास फ्लैश डिस्क होती हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइवर्स हो गए, इवन आपके यानी कि आपके पेन ड्राइव्स वगैरह जो हो गए, आजकल तो बहुत कम यूज़ करते हैं, अगेन क्लाउड स्टोरेज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, बट स्टिल जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पेन ड्राइव्स हो गए, आपके जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो गई, पोर्टेबल SSD हो गई। ठीक है, सो इसमें आप इतना सारा डेटा सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो और लेके जाके दूसरे डिवाइस में पेस्ट कॉपी करते हो और दूसरे डिवाइस में जाके आप क्या नाम है अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हो। वेराज अगर आपको रैम से डेटा वहाँ होना हो तो पहली बात तो रैम में डेटा सेव हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब सेव ही नहीं हो सकता तो उसे पोर्ट कैसे करोगे, है ना। सो ये जो डेटा पोर्टेबिलिटी का आपका जो इशू होता है वो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज संभाल लेता है। ठीक है, सो इन दीज 5 बेस, अगेन इन 5 इम्पॉर्टेंट टॉप हम जो हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है एंड यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो इन 5 पॉइंटर्स का ध्यान रखना है, देन यू विल बी आंसरिंग योर दिस क्वेश्चन दैट हमें सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, सो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम सॉरी कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स आ गई थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए बिकॉज शेयर करने से आई मीन अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि मैं कंटिन्यू रहूँ अपनी सीरीज़ के साथ। आई मीन अब ऑब्वियसली रहूँ, आई विल नॉट ट्राई माई बेस्ट, मैं रहूँगा अपने इस सीरीज़ के साथ। सो आपको ऑलमोस्ट हर रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप इन टच विद दिस सीरीज़ एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो आपको इस सीरीज़ में उसके सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर किड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।